नाजरीन, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। आज इस वीडियो में मैं आपको मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिंदगी के चंद पहलू बताऊंगी। नाजरीन, मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को वजीरे मेंशन कराची में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था। आप अभी 2 बरस की ही थी कि वालिदा मिठी बाई का इंतकाल हो गया। इन दिनों आपके बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म हसूल तालीम के लिए इंग्लिस्तान में थे। आपकी देखभाल आपकी बड़ी बहन मरियम जिन्ना ने की। वालिदा की वफ़ात के तकरीबन 1 साल बाद अगस्त 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिस्तान से बरएट ला करके वापस कराची आए। इस वक्त फातिमा जिन्ना की उम्र 3 बरस थी। वो अपने भाई कायदे आज़म से 17 बरस छोटी थी। 8 साल की हुई तो वालिद जिन्ना पूंजा भी वफ़ात पा गए। वालिद की वफ़ात के बाद दोनों बहनों मरियम और फातिमा की देखभाल की जिम्मेदारी मोहम्मद अली जिन्ना के कंधों पर आ पड़ी। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों में लड़कियों को तालीम दिलवाना अच्छा नहीं समझा जाता था, ख़ुसूसन जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दिलवाते थे। इस्लामी मुआशरे में इन्हें तहकीर आमेज़ नज़रों से देखा जाता था, मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए फातिमा जिन्ना को अंग्रेज़ी तालीम दिलवाने का एहतमाम किया और इन्हें 1902 में बांद्रा के कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवाया, जिसकी ख़ानदान के लोगों ने सख्त मुखालफत की। 1906 में फातिमा जिन्ना ने सेंट पैट्रिक स्कूल खंडाला में दाखिला लिया। 1910 में आपने मैट्रिक का इम्तहान अच्छी पोजीशन से पास किया। 1913 में प्राइवेट तालबा की हैसियत से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया, जिसके बाद अपने बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहने लगी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लगी। आपको शुरू ही से साइकिल चलाने, चॉकलेट खाने और किताबें पढ़ने का शौक़ था। घर में आपके भाई की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतब का ज़ख़ीरा था। आप अदब और सियासत से मुतल्लिक़ कुतब में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। 1919 में आपने डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया और हॉस्टल में मुकीम रही। 1922 में डेंटिस्ट की सनद हासिल करने के बाद 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको अब्दुर्रहमान स्ट्रीट मुंबई, मौजूदा नाम मुंबई में एक डेंटल क्लिनिक खुलवा दिया। यूँ आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर डेंटिस्ट मुंबई से किया और 6 साल तक अपने क्लिनिक के अलावा धोबी तलाडेर में वाक़या म्यूनिसिपल क्लिनिक पर भी काम किया। 1918 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मरियम जिन्ना से शादी कर ली तो फातिमा जिन्ना ने भाई की अज़दवाजी ज़िंदगी और सुकून में मुदाखलत न करने का फैसला करते हुए अलहदा रिहाइश रख ली। 20 फरवरी 1929 को मरियम जिन्ना वफ़ात पा गई तो इस साल फातिमा जिन्ना ने अपना क्लिनिक हमेशा के लिए बंद कर दिया और दोबारा अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के घर मुंतकिल हो गई। 1930 में जब कायदे आज़म गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन तशरीफ ले गए तो फातिमा जिन्ना भी इनके हमरा थी। आपने 5 बरस लंदन में क़याम किया। इस दौरान देना जिन्ना कायदे आज़म की बेटी भी आपके हमरा थी। इस 5 साल अरसे में आप लंदन में वेस्ट हेल्थ रोड पर वाक़या अपनी कोठी से मलहका 8 एकड़ रकबे पर फैले बाग को आरास्ता करने में मसरूफ़ रहीं। लंदन में क़याम के दौरान यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और जितने बड़े बड़े सियासी लीडर कायदे आज़म से मिलने आते आप इनके साथ तबादला ख्याल करती। एक तवील अरसे तक अपने अजीम भाई की सोहबत में रहने और बड़ी बड़ी नामवर सियासी शख्सियात से मुलाकात और गुफ्तगू के बाद आप सियासत के इसरार और अमोज से वाकिफ हो गई। कायदे आज़म के सियासी अफकार आपकी सियासी सरगर्मियों का मनबा थे। आपको अपने भाई की बीमारी का इल्म था। सियासत में आपने महज इसलिए अनथक मेहनत की कि भाई के कठिन काम में किसी हद तक सहूलत पैदा कर सके। कायदे आज़म ने इंग्लिस्तान से वापसी का प्रोग्राम बनाया और आप अपने भाई के हमरा कराची आ गईं। लंदन से वापसी के बाद कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की सदारत संभाल ली तो आपने भी अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपने हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन को ख्वाबे गफलत से बेदार करना शुरू किया और मुस्लिम लीग के हर जलसे में शिरकत करने लगी। इन्हीं अयाम में कायदे आज़म इलामा इकबाल से मिले। इलामा इकबाल ने अपने
खुतबा आला आबाद में क़याम पाकिस्तान का इब्तदाई खाका पेश किया तो कायदे आज़म मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर की हैसियत से मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने और इसके प्लेटफॉर्म से बरसग़ीर के मुसलमानों को बेदार करने के लिए मैदान सियासत में सरगर्म अमल हुए। तो देखते ही देखते क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। इस जद्दोजहद में हर मुकाम पर अपने आप भाई के शाना बशाना रही और भाई का हौसला बढ़ाती रही। 1937 में आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक्किदा लखनऊ में शरीक हुई, जो किसी खास इजलास में आपकी पहली बाकायदा शिरकत थी। 10 जुलाई 1938 में आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुंबई की रुकन बनी। 8 अक्टूबर 1938 को मुंबई मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, जिसमें 30 नुमाइंदों का इंतखाब किया गया। इनमें आपका नाम सरे फहरिस्त था। दिसंबर 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खवातीन की कमेटी कायम हुई, तो आप इस कमेटी की मेंबर थीं। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खवातीन कमेटी की बुनियाद रखी, जिसके बाद आपने हिंदुस्तान भर के दौरे किए और आपकी तहरीक पर लातादाद खवातीन की कमेटियां कायम हुई। 21 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने मिंटो पार्क, इकबाल पार्क, लाहौर में मुनक्किदा अपने तारीखी इजलास में करारदादे लाहौर मंजूर की। इस दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बरसग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन में पाकिस्तान का मतलब वाज़िया करने और इन्हें मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। अगस्त 1942 में कोयटा में ख़वातीन के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम मुसलमान बहुत चैन की नींद सो चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी कौमों ने हमें कमज़ोर समझकर दबाना शुरू कर दिया। अगर हम कुछ दिन और ना जागते तो हमारा नामो निशान मिट चुका होता। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी बका हमारी कुव्वत पर मुनहसर है। इसी ख्याल से मुस्लिम लीग ने अपने इजलास मुनक्किदा 23 मार्च 1940 में करारदादे लाहौर मंजूर करके एक अलग मुमलिकत के क़याम का मुतालबा किया है। पाकिस्तान का क़याम ही हिंदुस्तान की सियासी मुश्किलात का हल है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वसीयत की थी कि वफात के बाद मुझे मेरे अजीम भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पहलू में दफन किया जाए, मगर हुकूमत की तरफ से इन्हें कायदे आज़म के मज़ार से मलहक जगह दफन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, बल्कि आपकी मैयत को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन करने की तजवीज़ दी गई। आखिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र से 120 फुट दूर बाएं जानिब आपके लिए कब्र की जगह दस्तयाब हुई। आपकी कब्र 20 गोरकनों ने तकरीबन 12 घंटों में तैयार की। गोरकनों के इंचार्ज अब्दुल गनी थे, जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान की कब्रें भी खो दी थी। लहद में उतारने से कबल मादरे मिल्लत की 2 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई गई। पहली नमाज जनाजा मौलाना इब्ने हसन चारजोमी ने 8:30 बजे कसरे फातिमा में पढ़ाई और 8:45 बजे कसरे फातिमा से आपकी मैयत उठाई गई, जिसे एक खुली दीन के जरिए मज़ार कायद लाया गया। मज़ार कायद के अहाते में वज़ीर खारजा शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने आपके जनाजे को कंधा दिया। यहाँ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी ओकाडवी ने आपकी दूसरी नमाज जनाजा पढ़ाई और मादरे मिल्लत के जस्दे खाकी को 12:35 पर सपुर्दे खाक करके कब्र में हमवार कर दिया गया।